ये कहानी मैं एस्टन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये बात 6 साल पहले की है, जो जब मैं माउंटेन में घूमने जाता हूँ और मुझे एक गुफ़ा मिलती है, जिस गुफ़ा में जगह जगह हड्डियाँ पड़ी हुई थी, वो भी इंसानों और जानवरों की। उस गुफ़ा के अंदर जाने के बाद मुझे एक आदमी जैसी आकृति नज़र आती है जो बैठी हुई थी। मैं वहाँ पे जाके उसको बोलता हूँ कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, लेकिन वो इंसान की तरह नहीं लगता और ना तो इंसान की तरह हिलता डुलता है। वो एक कोई अजीब सा दानव जैसी चीज़ थी जो मेरी तरफ मुड़ी। उसकी चार चार बड़ी बड़ी आँखें और राक्षस जैसे नुकीले दांत, जिसको देख के मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया और उसने मेरे चेहरे पर एक तरल पदार्थ, चिपचिपा तरल पदार्थ फेंका, जिससे मेरी आंखें जलने लगी। फिर मैंने जल्दी से भागने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरे पैर को जकड़ लिया और उसको काटने लगा और मेरे पैरों से खून निकलने लगा। लेकिन वो मेरा पीछा करने लगा और मैं जब उस गुफ़ा से बाहर निकला तब वो मेरे पास नहीं आया। उसे गुफ़ा से शायद बाहर आने में डर लग रहा होगा। मैंने तभी पुलिस को फ़ोन किया और मैं अपने रूम पे आके अपने आँखों को धोने लगा और मेरे पैरों में देखा तो मेरे पैर पूरी तरीके से कट चुके थे और वहाँ पे दर्द भी हो रहा था। फिर मैंने अपने अंकल को फ़ोन किया, जो एक खतरनाक और माहिर शिकारी थे। मैंने उनको सारी बात बताई और उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ, देखता हूँ कि वो कौन सी चीज़ है। आज तो मैं उसका शिकार करके ही छोड़ूंगा। फिर से मुझे वही जगह पे वो जानवर दिखा और मेरे अंकल ने उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन फिर से उसने तरल पदार्थ हमारी आंखों में फेंका और हमें काटने की कोशिश की और मेरे अंकल का हाथ उसने काट भी लिया। और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा, क्योंकि मेरे अंकल का हाथ से इतना ज़्यादा खून बह रहा था कि लगता था उनके हाथ को वो चीर फाड़ कर लेगा। फिर मैंने बंदूक उठाई और उसके ऊपर चलानी शुरू कर दी। 2-3 गोली लगने के बाद वो वहीं पे ढेर हो गया और उसका मौत हो गई। और फिर दोस्तों, मैंने अपने अंकल को जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट किया और डॉक्टर्स ने बताया कि और कुछ देर रहने से उनका हाथ को हमें काट के अलग करना पड़ता। फिर अंकल कुछ दिनों बाद फिर से सामान्य हो गए, लेकिन तब से मैं पहाड़ों में जाने से बहुत ही ज़्यादा डरता हूँ दोस्तों। और मेरे अंकल भी उस घटना को आज कहानी में तक भूल जोजो नहीं के पाए। पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। हम लोग अपने शहर से दूर एक दूसरे शहर में आज घूमने आए हैं और यहाँ पे एक बुद्ध मंदिर भी है, जहाँ पे हमने प्रणाम किया, पूजा की और गाय को चारा डाला और आशीर्वाद भी लिया बुद्धा लोगों से। और मुझे ये सब काफ़ी ज़्यादा अच्छा और एडवेंचरस लगता है। और मैं और मेरे पापा और मेरे चाचा एक होटल में रुकने की बात कर रहे थे, क्योंकि एक दिन में दूसरे शहर फिर से जाना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहेगा। इसीलिए हम लोगों ने एक होटल बुक किया, इसमें बेडरूम, किचन, साथ में एक बैल्कनी भी थी, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। हम लोग होटल से खाना खा के आने के बाद डायरेक्ट सोने लगते हैं। तभी मेरी रात के 12 बजे मेरी नींद टूट जाती है और मैं उठ के देखता हूँ तो कोई मेरे कबर्ड से पापा के पैसे निकाल रहा था। और ये सब देख के मैं सोचा कि मैं तो सपना देख रहा हूँ। मैं फिर से सो गया। कुछ देर बाद मुझे होश आया कि वो कोई और था। फिर मैं उठ के देखा तो पापा मम्मी वहाँ पे नहीं थे। मम्मी ज़ोर से दरवाज़ा के धक्का दे के आई और अपना नेकलेस बिस्तर के नीचे फेंक दिया और ऐसे फेंका कि वो कोई कचरा हो। और मेरे भाई को कस के गले लगा के रोने लगी। और फिर मैं जब उनसे पूछा कि क्या हुआ, तब उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया और मैं और भी ज़्यादा डरने लगा कि क्या हुआ है। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद मैं लेट गया और थोड़ी देर बाद मैं जब रात में उठा तो मेरे मॉम और डैड काफ़ी ज़्यादा चिंतित लग रहे थे। और फिर उन्होंने बताया कि वो एक चोर था जो मेरी मॉम का नेकलेस, गाड़ी की चाबी लेके भागने लगा था। और जब मैंने उसे देख लिया और उसके पीछा करने लगा और मैं और मेरे चाचा जब उसके पीछे करने लगे तो वो उन दोनों को छोड़ के फेंक के जल्दी से जल्दी अपनी जान बचा के भागने लगा।
और फिर हम लोग सुबह उठ के ही उस होटल को छोड़ देते हैं और जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने की बात करने लगते हैं। ये घटना मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा, क्योंकि उस रात हमारे रूम में बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था और अगर उस चोर ने हम सबको सोते हुए देखा होता तो शायद वो हमें मौत की नींद भी सुला सकता था। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि उसने हमें नहीं देखा और सिर्फ पैसे और गाड़ी की चाबी लेके वहाँ से निकल गया। अगर वो देख लेता तो हमें मौत की नींद ज़रूर सुला देता। मैं हर दिन भगवान को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस दिन हमारी मौत होते होते बच गई। ये कहानी मैं साइमन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मैं और मेरा सारे दोस्त स्कूल ऑडिटोरियम में बुलाए गए थे हमारे टीचर्स के ज़रिए, और वहाँ पे हमारे एक टीचर हमसे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ से पीछे से मुखौटा वाला आदमी एक बड़ी सी कुल्हाड़ी लेके हमारी ही तरफ बढ़ रहा है, जिसको देख के हम काफ़ी ज़्यादा डर गए। उसने अपने फ़ोन में यूट्यूब लाइव ओपन कर दिया और उसे लाइव पे चला दिया, और चलाने के बाद उसने फ़ोन को उधर रख दिया और कुल्हाड़ी लेके हम लोगों की तरफ बढ़ने लगा। और वो इतनी जल्दी आ रहा था कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा खौफनाक तरीके से डर रहे थे। तभी हमें लगा कि आज हम मरे। तभी हमारे टीचर के ऊपर उसने हमला कर दिया और 2-3 बार में ही उसकी कहानी ख़त्म कर दी, जिसको देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा था और मैं खौफनाक तरीके से डर रहा था, और मेरे दोस्त भी। और मेरी एक दोस्त काफ़ी ज़्यादा चिल्ला के वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। तभी उसको फ़ोन में ला दिया और पुलिस को फ़ोन लगाते ही उस लड़की को उस दरिंदे ने पकड़ लिया और उसे भी मौत की नींद सुलाने के लिए मारने लगा। तभी मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ कि अभी हम ऐसे नहीं बैठ सकते, नहीं तो ये हमें भी मौत की नींद सुला सकता है, तो चलो इसका डटकर सामना ही कर लेते हैं। तभी उसकी कुल्हाड़ी देख के मुझे और उसको डर तो लगने लगा था, क्योंकि उसने 2 कुल्हाड़ी 2 हाथों से पकड़ी थी। और तभी मैंने उसके हाथों को जकड़ लिया और मेरे 2 दोस्त आए और उसको पकड़ने लगे, और फिर हम तीनों ने मिलकर उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने फिर भी हमारे ऊपर हमला करने की ही कोशिश की। लेकिन तभी मेरे एक दोस्त ने पीछे से उसके सिर पे मार के उसका सिर फोड़ दिया, और फिर दोस्त ने उसको मौत की नींद सुला दिया। और तभी वहाँ पे अगर पुलिस आने की आवाज़ भी आ रही थी, जब पुलिस वहाँ पे पहुँच गई तब उन्होंने भी इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखा, और वो लोग भी इस वीडियो को देखकर डर गए। कितनी भयानक वीडियो ये थी। अगर उस दिन हम लोग हिम्मत नहीं दिखाते तो ये मास्क वाला आदमी हमें मौत की नींद सुला चुका होता। ये कहानी मैं जैकी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मैं एक चॉकलेट की शॉप में गया जहाँ मेरी मुलाकात हुई ब्राउन से। वो बहुत ही मोटा सा बंदा था जो हमेशा चॉकलेट खाता रहता था, और मुझे उसको देख के काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि उसकी पॉकेट में चॉकलेट सी भरी हुई थी। और मैं सोच रहा था कि इतना बड़ा होके भी ये चॉकलेट क्यों खाता है। फिर मेरी उससे धीरे धीरे दोस्ती होने लगी और उसने मुझे भी चॉकलेट खिलाना शुरू कर दिया। और फिर मैं जब तक चॉकलेट को नहीं निगलता तब तक वो मुझे देखता रहता और मुझे बोलता कि जल्दी से जल्दी चॉकलेट ख़त्म करो। और फिर मुझे डेली वो चॉकलेट देने लगा और खाने के लिए मजबूर करने लगता है। वो खुद तो चॉकलेट खाता ही है और मुझे भी खाने के लिए मजबूर करता है। लेकिन मैं जब बोलता हूँ कि मुझे और चॉकलेट नहीं खानी, तो वो गुस्से में बोलता है कि तुम्हें चॉकलेट खानी ही पड़ेगी, चॉकलेट ही तो हमारी दुनिया है। और वो ज़बरदस्ती मुझे चॉकलेट्स पकड़ाता और मुझे उसे खाना पड़ता। लेकिन मैं क्या करता, और वो मुझे बताता है कि मैं जब बचपन में चॉकलेट खाता था तो मेरी मॉम मुझे बहुत ज़्यादा डांटती थी। तब से मैं उनसे बात नहीं करता, और उसने मुझे अपनी कहानी बताई और मुझे भी उस पर भरोसा होने लगा। लेकिन वो खाने के साथ भी मुझे चॉकलेट ऑफ़र करने लगा। धीरे धीरे मेरा चॉकलेट खाने का मन
बिल्कुल उठ गया और मैं उससे गुस्सा हो गया। मैं उससे कहा कि मुझे और चॉकलेट नहीं खानी और मुझसे फिर कभी बात भी मत करना। फिर उसने मुझे कहा कि ज़िंदगी में सिर्फ चॉकलेट ही है जो तुम्हें ज़िंदा रख सकती है और कोई भी चीज़ तुम्हें ज़िंदा रखने के लिए पर्याप्त नहीं। उसकी ये बातें सुन के मैं अपने घर में चला आया और उसने फिर मुझे एक चॉकलेट का बड़ा सा डिब्बा भेज दिया और खाने के लिए मजबूर करने लगा। एक दिन मुझे उसका एक दोस्त का फ़ोन आया और मुझे उसने बुलाया और बताया कि तुम उसके साथ मत रहो। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को चॉकलेट खिलाया और चॉकलेट के बाथटब में उसके साथ नहा के उसको इतना चॉकलेट खिलाया कि वो बेचारी मर गई। और लास्ट में उसने ये सब बातें सुनने के बाद मैंने पुलिस को कॉल किया और पुलिस और हमने जाके देखा कि उसके घर के बेसमेंट में एक बड़ा सा चॉकलेट है 2 मीटर का, जिसको देख के हमारे तो होश उड़ गए क्योंकि उस चॉकलेट में एक इंसान का मुर्दा शरीर पड़ा हुआ था, जिसको देख के मुझे सच में हैरानी होने लगी कि वो किसी को मार के इस चॉकलेट में ही दफन कर सकता है क्या। मुझे रोना आने लगा। अगर उस दिन मैंने उसकी बात मान ली होती तो मेरा क्या होता। फिर मैं उसकी मॉम से भी मिला और उसने मॉम ने मुझे बताया कि हाँ, मैं उससे चॉकलेट खाने से रोकती थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चॉकलेट कंज्यूम कर रहा था। एक दिन उसको हार्ट अटैक आया और डॉक्टर ने उसे चॉकलेट खाने से मना कर दिया। लेकिन उसने डॉक्टर से पूछा, क्या डॉक्टर मैं अपनी मॉम को चॉकलेट्स खिला सकता हूँ? उस दिन के बाद से उसकी मॉम को चॉकलेट खिलाने की उसकी ये होड़ चालू हो गई। लेकिन उसकी मॉम को चॉकलेट बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन उसने अपनी मॉम को चाकू दिखा के कहा कि मुझे आपके पेट में देखना है कि आपने सारी चॉकलेट खाई है कि नहीं। इसके बाद से मैं वहाँ से भाग गई और वो अभी जेल में है।